आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटरिएट में कई महकमों की जायजा मीटिंग की सदारत। महकमों की कारकर्दगी और पेशरफ्त का लिया जायजा। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के हाथों में खेलने के लगाए इल्जामात। कहा हुकूमत दफा 370 की बहाली के बजाय रियासत की बहाली के लिए कर रही है कोशिश, जो कि है काफी तकलीफदेह। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने अपना हल्का असेंबली का किया दौरा। अवाम ने किया वालहाना इस्तकबाल। और बारामुल्ला और श्रीनगर में सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पूरे मजहबी अकीदे के साथ हुआ मुनक्किद। हजारों अकीदतमंदों ने की शिरकत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरिएट में कई महकमों की एक जायजा मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया, जबकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों की कारकर्दगी और पेशरफ्त का भी उन्होंने जायजा लिया है। उन्होंने अपने कामकाज में शफाफियत और जवाबदेही के लिए हुकूमत के अज़म पर जोर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद ऐलान किया है कि इनका दफ्तर सरकारी कामों की जामा निगरानी को यकीनी बनाते हुए अपने दायराकार में बराह रास्त दीगर महकमों का जायजा लेना शुरू कर देगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि हुकूमत एक शफाफ और जवाबदेह इंतजामिया को फरोग देने के लिए पुरअज़म है और यह जरूरी है कि हर महकमा तरक्की के समरात को निचली सतह तक पहुँचाने के लिए मुत्तहद होकर काम करे। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने सेहत व तालीम और समाजी बहबूद का चार्ज संभालने के बाद अपने हलके का दौरा किया है। यहाँ डीएचपुरा हलके के लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। इस मौके पर काबीना वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि वो पूरे डीएचपुरा हलके के लोगों की बहुत मशकूर हैं और लोगों ने मुझ पर जो एतमाद दिखाया है इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि इंशाल्लाह जब मैं ये चारिस संभालूं, सबसे पहले मैं अपने नूराबाद के लोगों के बीच में जाऊं, उनके पास पहुंचूं और उनको इस मुबारकबादी का हकदार अगर कोई है वो नूराबाद के लोग हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरी लीडरशिप ने भी उस चीज़ की कदर की है, मुझे इस लायक समझा, मुझे ज़िम्मेवारी दे दी और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस ज़िम्मेवारी को पूरा करने की और लोगों की खदमत करने की। मैम, अगर हेल्थ सेक्टर पूरे यूटी में जम्मू कश्मीर में खासकर अगर हम कुलगाम ज़िले की बात करें तो आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर में पूरी यूटी जो है कहीं ना कहीं पीछे है? हाँ, हेल्थ सेक्टर में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। आप चाहे हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास वैकेंसीज बहुत है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। आप दूर दराज इलाकों के अगर कुलगाम की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की या डीएचपुरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं, वैकेंसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इन्होंने उसके जो ओल्ड एज विडो पेंशन है या ICDS है उसके रूल इन्होंने चेंज किए हैं, नॉर्म्स बदले हैं और उनको देखते हैं, ठीक करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। वो हम थोड़ा टाइम लगेगा और जो फंडिंग आती हैं वो फंडिंग बहुत कम आई हुई है, लाइबिलिटीज़ बहुत क्रिएट की गई हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो हम बैठेंगे डिपार्टमेंट के साथ ताकि हम कोई रास्ता निकालेंगे जो हमारे ओल्ड एज है, विडो है, चाहे ICDS सेक्टर हो, मिड डे मील की बात हो, इनका ऑनरेरियम की बात हो, वो सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत हो, ठीक करने। रुकने पार्लियामान और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने आज जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को दफा 370 की मनसूखी के बारे में हुकूमत के फैसले से बहुत पहले ही इल्म था और असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करना बीजेपी की पार्टी को मुकम्मल हिमायत देने का नतीजा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर्दे के पीछे हथकंडे खेल रहे हैं।
उन्होंने मजीद कहा है कि रियासत का दर्जा देने का वादा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला अपने दादा शेख अब्दुल्ला की पैरवी कर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी गद्दारी की है। जैसा कि आप सब ने देखा कि कल से जो हमें अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए खबरें मिल रही हैं कि जो उमर साहब की सरबराही में सरकार बनी, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें सेंटर से स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए कहा गया है। और ये भी खबरें गश्त कर रही हैं कि आप उमर साहब यूनियन गवर्नमेंट से टाइम सीक कर रहे हैं ताकि वो कैबिनेट की रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है, जो उसमें मुतालबा किया गया है स्टेटहुड रेस्टोर करने का, ही कैन पुट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका हक है, वो कुछ भी कहें, कुछ भी पास करें, लेकिन हम उमर साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने इलेक्शन 370, 35A, स्टेटहुड, इन सारी चीजों पर लड़ा था। तो आज जो ये खबरें आ रही हैं कि सिर्फ स्टेटहुड को लेकर आपने रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में किया है, तो इट इज वेरी पेनफुल। इट मीन्स डिपार्चर फ्रॉम द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ हिज पार्टी। इससे साफ जाहिर है कि उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी के हाथों में ही खेल रहे हैं। समझ में नहीं आता उनको कोई कैसे बताए। अगर अमित शाह जी का गला सूख गया कहते कहते कि मैं स्टेटहुड वापस दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, तो उमर साहब क्यों वही चीज उनको आगे मांगने के लिए कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बिहार की एक गैर मकामी शख्स की गोलियों से छलनी लाश बरामद हुई है। ये वाक़ा सुबह सवेरे शोपियां के वंदाना मलहोरा इलाके में पेश आया है। मलहूब की शिनाख्त 30 बरस के अशोक चौहान, जो कि बिहार के बसनीक हैं, के सुबह 9 बजे के करीब उस वक्त मिली जब वो मकई लेने खेत में गए हुए थे। अशोक चौहान पेशे से मकई बेचने वाला है। अनंतनाग के संगम इलाके में रहता है। आज सुबह वो शोपियां के एक सरहदी गांव वंदाना मलहोरा से मकई लेने गया था, जहां उसे नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मकामी लोगों ने बाद में लाश दरियाफ्त की, जिसे बाद अज़ां तिब्बी व कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावरों की तलाश के लिए मुश्तरका तौर पर इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। बारामूला के दस्तगीर साहब काजी हमाम में अजीम सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह का तारीखी और पुरवकार उर्स निहायत मजहबी जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों अकीदतमंद मुकद्दस रसूमात और दुआओं में शिरकत के लिए मज़ार पर जमा हुए। रात भर की दुआओं, कुरान पाक की तिलावत और खसूसी खुतबात में मशगूल अकीदतमंदों ने शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली है। उर्स का इख्तिताम खित्ते में अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ के साथ हुआ, क्योंकि अकीदतमंदों ने अजीम सूफी बुजुर्ग और इनकी पायदार रूहानी मेराज के लिए अपनी अकीदत का इजहार किया। मकामी इंतजामिया ने उर्स के पुरअमन इलाकात को यकीनी बनाने के लिए वसीतर इंतजाम किए थे, जिसमें सिक्योरिटी, ट्रैफिक का इंतजाम और अकीदतमंदों के लिए तिब्बी इमदाद भी शामिल है। नबी
उम्मती कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक सोरी तो क्या क्या चुनाई था मोए शरीफ ना ये कंगल शरीफ हाव बे जामा शरीफ हाव लूकन हज तादाद कता लूक आसान वारिया कल वक्त कम आसान कल वक्त ज्यादा आसान लूक आसान वारिया कतन वक्तन से पांचन वक्तन तो इस मतलब कोई टाउनस मन से दस्तगीर से मतलब ये की और देखन ये की और द्वार में तो शहर वारिया जायन खानियार बचन जायन तो बरमुल ये जाए तो तक कोता कल गो योर बस यन पर रास्तान पर योर अच्छा अच्छा पे मतलब नबी सबन वो सोन अच्छा तो तक मरीज वोसान बी अच्छा अच्छा या सखी जमात वली तो उमन जायन मतलब ब्रोह पे बिल्कुल अकीदत मंद कत पे योर दूर पे हिसाब आसान अच्छा हिसाब तो तुम क्या वसा पन्न लूकन आज के दो पैगाम दिन दस्तगीर साहब खानियार श्रीनगर में हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के बाद जुमे के मौके पर हजारों अफराद ने इज्तिमाई दुआओं खुतबात में शिरकत की है और शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर रोशनी डाली है। जानते हैं कि हुज़ूर सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हें कश्मीर और कश्मीर के बाहर दस्तगीर साहब के नाम से जाना जाता है, आज खानियार शरीफ में उसकी आखिरी तकरीब थी जुम्मत मुबारक की। हज़रत मोहम्मद हर साल में इस तकरीब में हाजिर होता हूँ यहाँ के इंतज़ामिया की दावत पर और लोगों की आशिकान रसूल की दावत पे। और इसी सिलसिले में आज आपने देखा कि हज़ारों लोग इस इज्तिमा में शरीक हुए, जो भी इंशाअल्लाह हुज़ूर सैयदना गौस आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान के मुबारक मोए अथर से इंशाअल्लाह अपनी आँखों को सैराब करेंगे और फैज़याब हो जाएंगे। पूरे दुनिया में हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम अवलिया कामिलीन में ऐसा माना जाता है कि दुनिया के अंदर सब अवलिया में से जिनके ज़्यादातर मानने वाले मुरीदीन हैं और मुतल्लिकीन हैं वो हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात है। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़ाहिरी बातिनी उलूम से नवाजा ही, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जिस तरीके से दीनी उम्मीद की खिदमत की और उस वक्त फ़िरक़ाए बातिला जो अपने शबाब पे थी उनको अपने नज़र बातिन से अल्लाह ताला के फज़ल से ख़त्म कर दिया और आज भी उसकी चमक धमक, उनकी रूहानियत और उनकी आवाज़ जो है रूहानियत की जो न थमने वाला है या न थमने वाली है और जो सिलसिला न थमने वाला है, वो आज भी अपने शबाब के साथ दुनिया के कोने कोने में रोशन है। हम सब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तालीमी मयार पर उनकी क्या कारकर्दगी जो लोगों को हमें समझनी चाहिए। यकीनी तौर उनके तालीमी पस मंज़र कहीं है। सबसे ज़्यादा जो उन्होंने हकीकी मानों में इसको हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं, पाकेज की जो उन्होंने हुजूर की हदीस, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस है और कुरान की जो आयत है वह युज़क्कीहिम, उसके मिस्ताक थे वो। उन्होंने अपने ताहिराना जो अल्लाह ताला ने उनको पाकेज की थी उससे लोगों के दिलों को साफ किया और ऐसे उस वक़्त जो एजाजियत थी उसको कायम दायम किया कि जो सदियों पर मजीद उनका काम आज भी हमको देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने दाइयाना वसफ़ के साथ साथ उस वक़्त के एक ऐसा मकाम लोगों के अंदर, एक ऐसा स्पिरिट लोगों के अंदर ऐसा बिल्डअप किया कि उसको हम कहते हैं तसव्वुफ़। और तसव्वुफ़ वही शय है जिससे यकीनी तौर इंसान की पाकीज़गी ज़ाहिरी और बातिनी होती है। क्योंकि मुस्लिम उम्मा बिखर गई है, अगर हम बात करेंगे मुस्लिम उम्मा की तो क्या मैसेज रहेगी? अगर हम बात करेंगे सोसाइटी की, ड्रग्स भी सोसाइटी में, लेकिन उम्मा कहीं ना कहीं हमें बिखरने पे ही दिखने को मिल रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इख्तिलाफात पहले भी थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर से पहले भी, उस दौर में और उसके बाद भी आप देखते हैं कि मुशाजरत सहाबा के बारे में सब बात करते हैं और ये क़यामत तक रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान अमीन शाह ने आज अनंतनाग हल्के के कारकुनान के हमरा खनाबल में एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें इलाकाई मामलात पर गौर फिक्र किया गया है और कई मसलों को तरजीह बुनियादों पर हल करने की मांग भी इस दौरान की गई है। इस मौके पर उन्होंने यकीन दहानी की है कि आइंदा चंद दिनों में अनंतनाग हल्के में तामीर और तरक्की के कामकाज होंगे। सबसे पहले वर्करों का शुक्रिया जिन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया इलेक्शन में, और भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे जो हमारा कोलिशन का कैंडिडेट है पीरजादा सैयद साहब, और एक कंटिन्यू तब से आ रहे हैं, राब्ता है वर्करों के साथ, ग्राउंड लेवल में जो काम कर रहे हैं उनके साथ राब्ता है। और आज हमने यहाँ पे नमाज के बाद एक मीटिंग रखी थी, इनके साथ एक बातचीत हुई कि किस तरह हम अनंतनाग टाउन में जो कस्बा है इग्नोर हुआ है पिछले 20 साल से, किस तरह उसको नया तैमीर किया जाएगा। कल हमने एक रोड शो रखा है शिरपुरा से लेके कवारी गांव तक, और जितने भी गांव आते हैं जो डिलिमिटाइजेशन के बाद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़े गए, उनके पास हम जाएंगे। जो वर्कर थे, जो अवाम है, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने वोट भी नहीं दिया है, उनकी भी बात सुनेंगे। हमारे साथ यहाँ का जो मेंबर असेंबली जो चुना है लोगों ने, पीरजादा मोहम्मद सैयद साहब, वो भी साथ होंगे, और लोगों के हम ग्रीवेंस सुनेंगे, शुक्रिया भी करेंगे और उनका इजाला करने की कोशिश करेंगे। स्टेटहुड का हम सबसे पहले जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उनके बड़े मशकूर है, क्योंकि उन्होंने पहली जो काबीना मीटिंग बुलाई उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया है कि स्टेटहुड के लिए वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और उसके साथ वो उनका वो रेफरेंडम मेमोरेंडम पेश करेंगे और उनको वो डायरेक्टली बात करके उनको वो दे देंगे। नौजवानों में कायदाना सलाहियतों को निखारने के लिए गोशी आर्मी कैंप ने गुंडगशी में इंटर स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया है, जिसमें कुल 8 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों की टीमों ने शिरकत की है। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने फाइनल मैच में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गशीपुरा की टीम को शिकस्त देकर फतह करार दिया है। फतह और रनर अप टीमों को नगद इनामात, मेडल्स और ट्रॉफियों से नवाजा गया है। इस तकरीब को मकामी लोगों ने भी खूब सराहा है। उन्होंने मजीद ऐसी तकरीबात का इनेकाद करने की भी अपील की है। लाइन क्रॉस कर गए और रफी ने इसका पॉइंट नगरी हायर सेकेंडरी को दिया और वो आगे दर्शकों का स्वागत हम कर रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए अच्छा प्रयास, लेकिन उतना ही बेहतरीन लाइन क्रॉस कर गए और रफी ने इसका पॉइंट नगरी हायर सेकेंडरी को दिया और वो आगे अंदर है इसके पास बड़े सर्विस बहुत सारे मैचों को अंजाम दिया है और एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे हायर सेकेंडरी कारमा की तरफ से प्लेसी करने की कोशिश, चूक गए नगरी हायर सेकेंडरी, एक अंक मिल गया कारमा हायर सेकेंडरी को। 14 पे आ गए हायर सेकेंडरी कारमा, 19 पे नगरी हायर सेकेंडरी। और मीर वैस उमर फारूक ने आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के पहले अपने इस्लाही खुतबे में मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और तकदीर पर यकीन रखने और गैर इस्लामी अकायद अफकार से दूर रहने की तलकीन की है और कहा है कि जिस कदर हो सके अल्लाह ताला की बारगाह में भरोसा रखें, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जनाब मीर वैस ने कहा है कि किश्तवाड़ के इलाका मालवा और वारवन और गुरेज में आतशगी के वाक़ात काफी अफसोसनाक हैं। उन्होंने मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए अहले कश्मीर से भरपूर मदद की अपील की है। तो ये वना सोरुई खुदायस्तान, सोरुई आज तरफ अल्लाह, ये बदशुगनी, ये बदफाली, अम पत जानवरन पे फाल कड़ा, अड़ कोतरन पे फाल कड़ा, अड़ क्या ताम चीज करा, अड़ जादू टोना करा, अम पे नेरान मस्तन पे जादू। तुम वो क्या ये कोत वोत सोन समाज सन सोसाइटी वनान कि अल्लाह ताला सिंद अहकामातन पे अमल करने बजाय खुदाय सिंदिस अजाबस दावत दिवान। ऐ मुसलमानों, ऐ वाज गुजरो, तवक्कुल अल्लाह। बेशक मैं पूर्णा
पोर्नमि ओत आस्थान आलियस अंदर खानियारस अंदर कि पीर कम गई, पीर कामिल क्या गो, वसील क्या गो खुदायस को, जरी क्या गो, सह गो सू यम जन खुदायस कुन वथावन। तिकाज फरमो सन पीरन क्या इज़ा कुल्त अल्लाह लैस फी क़ल्बिक, यानी यम वोन खुदा तमिस गस दिलस मज पत बे आसुन की, मगर सोन हाल क्या अस कर बदनाम औलियात, अस कर बदनाम पीर, अस कर बदनाम दीनदार शख्सियत तह बासान कह वत पकून नीम बरहना शख्स न गई आसान पकान पत पत वुचू तुम जमात पकान हे ना वलीउल्लाह तमिस ना खबरी बिचारिस तमिस दिमागी तवाजुन गोमुत खराब असान पत पत पकान हे म्यान खत हक कर तो दुआ सह पान पान हक हेका कर तुंद खतर क्या पीर गो सू युस पीर बाअमल आश, युस तोय बेहतरीन कुन नी, युस तोय खुदायस नजदीक वातनाय, न कि तिम अमल हेचनायो यम सूची खुदायस दूर गछ। ये जोद करुन, ये सहर करुन, ये पत यम बाकी चीज करुन, ये सरासर हराम। तोय गड पन अमल शेयर, क्या शेयर पन अमल। माशाअल्लाह बह वन वारिया तिम दोस्तानी खुदा यम पज पट पीर तरीकत यम नबी सदिस वत पे सुन्नतन पे अमल करा, यम पज पट खुदायस टच बंद, मगर गोड़ तिम गोडनुक दरस क्या तिम पन्निस मुरीदस वना, गोडनुक दरस गो तौहीद, तवक्कुल अल्लाह, इखलास, अम पत गई अमाल सालिहा, अमाल ये तुम यह चीज करो अम पत हेकू तुम कर म्यान खतर करो खुदायस दुआ। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की जानिब से आज महाराजा गुलाब सिंह की जयंती के मौके पर SMGS अस्पताल शालामार में खून अतिया कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें 50 के करीब अफराद ने खून अतिया कर समाज के तय अपना फर्ज अदा किया है। इससे कबल महाराजा गुलाब सिंह को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से उनके मुजस्मे पर फूल भी चढ़ाए गए। फिफ्टी 50% के लगभग उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे, मगर मिनिमम 50 जो बंदे हैं वो आज यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आगे भी इस तरह के कार्य जो करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा हर साल का प्रोग्राम होता है और हर साल हम ये इसको आगे भी बढ़ाएंगे और हर साल यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। नाम डॉक्टर SS संभ्याल है। तो आज जैसे आपको पता 18 अक्टूबर को महाराज गुलाब सिंह जी का जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जो युवा इकाई है उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है रक्तदान महादान है। इससे बड़ा दान मुझे लगता नहीं है कि महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर इससे बड़ा कोई दान हो सकता है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ सभी जितने भी हमारे युवा वर्ग है, चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि राजपूत सभा करे, जितनी भी हमारी सभा, जितने हमारी युवा इकाई है जम्मू के, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लड दान जरूर कीजिए, क्योंकि एक ऐसी ही मशीन है जो ब्लड बनाएगी। और तो ब्लड तो हर किसी को जरूरत होती है, आप ब्लड नहीं दोगे तो कैसे आदमी जिएगा। और हर किसी को ब्लड देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ब्लड देने से, इवन कि आदमी और हेल्दी वेल्दी होता है। कि पहले तो हम राजपूत सभा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ये हर साल आगे आते हैं, महाराजा जी का जन्मदिन मनाते हैं और इन्होंने आज एक बहुत ब्लड डोनेशन का इंतज़ाम किया है और ब्लड डोनेशन चल रही है। जैसे कि आप जानते हो कि ब्लड जो दान है महादान है। हमारे अस्पताल में कुछ कैंसर के बच्चे होते हैं, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, कुछ गरीब लोग होते हैं जो कमज़ोर हैं, किसी बीमारी से वो नहीं रेंज कर पाते हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हो जाता है। और इसी के दिन हम आज महाराजा के को भी याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से, जैसे आपको पता है कि ये 1000 बेड का अस्पताल है, यहाँ 2000 आदमी काम करते हैं और लाखों मरीजों को इसका फ़ायदा होता है।
तो इस पूरे स्टेट के लोगों को से सबसे रिक्वेस्ट है कि वो महाराजा के दिन को मनाएं और उनको याद करें। आयुष वजारत की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियात के हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें तिब्बी शोबे में आयुष के अहम किरदार और इसके आलमी सतह पर हुए मुफाहमत नामों से मुतल्लिक जानकारी आम की गई है। आप सभी का क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में स्वागत है। सभी मिनिस्ट्रियों ने नई नई एक्टिविटीज़ की हैं, उसमें से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हुई हैं। कुछ के बीज तो पहले डल गए थे, उनका फल अभी मिला है। इसके अलावा भी बहुत से इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनको कि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जनता को पता चले कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और WHO का इनका MOU हुआ है। क्या था कि पहले हमारे जो भी टेक्स्ट में अवेलेबल जो सामग्री है, जैसे हल्दी आप कॉमन हम जानते हैं, पहले हम कितने सालों से, लाखों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास उसका एविडेंस नहीं था और इसके आधार पे अमेरिका में या और भी बहुत सी जगह पे उसका पेटेंट ले लिया गया था। और हम घाव को भरने के लिए, सूजन के लिए, दर्दों के लिए हल्दी को बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये जो एविडेंस है, एविडेंस को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO इनमें एक ज्ञापन MOU हुआ है कि जरूरत पड़ने पे हम उनको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं वो मजबूती से अपना दावा पेश कर सकती हैं। इसी ढंग से मिनिस्ट्री का एक सहयोगी मिनिस्ट्री के अंडर में ही है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ में एक MOU किया है। वो हुआ था 1 अगस्त को, जिससे कि आपस में बहुत से पौधे होते हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में, उसी ढंग से वियतनाम में भी बहुत सारी जो पारंपरिक चिकित्सा है वो उन्हीं दवाइयों से, उन्हीं आयुर्वेद के प्लांट से इस्तेमाल होती है। तो इनमें इनका जो डाटा शेयर करना या उससे संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपस में बांटना, ये इस MOU का उद्देश्य है। और भारत सरकार का एक संस्थान है जामनगर में, IPGTRA, तो उसका MOU एक हुआ है मलेशिया गवर्नमेंट के साथ में। जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से कानून साज असेंबली युद्धवीर सेठी ने आज बीजेपी दफ्तर कच्ची छावनी में एक जनता दरबार की सदारत की है, जिसमें अवामी शिकायत सुनी गई है और इन शिकायत के अजाले की लोगों को पूरी यकीन दहानी भी की गई है। उन्होंने कहा है कि वो पहले की तरह ही अवाम की शिकायत को हल करने के लिए काम करते रहेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भवन के अंदर पहले की तरह आज भी हम लोग बैठे हैं वीरवार को, और जो पूरे विधानसभा के लोग और शहर के लोग हैं जो यहाँ पर अपने अपने जो उनके मसलियाँ लेके आ रहे हैं, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। हम लोग जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि हर एक आखिरी व्यक्ति जो समाज के अंदर बैठा है उस व्यक्ति की समस्या को हमने हल करना और लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति यहाँ मजबूत होना चाहिए। मैं पहले भी इसी तरह बैठता था, सेवक बन के काम करता था, आगे भी सेवक बन के इसी तरह काम करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे पूरे विधानसभा के लोग जिनके काम हैं, जो मेरे जनता है, जो मेरे समर्थक हैं, जिन लोगों ने मेरे को हज़ारों की संख्या से वोट दिलाकर जिताया है, मैं इनकी सेवा कर सकूं। और मैं मीडिया को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जिस प्रकार से शायना बेशायना मेरे को पीछे भी मेरे जनता दरबार को लोगों तक पहुंचाया, आगे भी पहुंचाए।
मेरे पास जो भी आएगा मैं ब्रिज पुल के तरह एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों के बीच में काम करके इनकी समस्या को पूरा करूँगा। धान की फसल मौजूदा वक्त में पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यहाँ एक तरफ फसल अच्छी होने से किसान खुश हैं, वहीं लेबर न मिलने से उनके चेहरों पर चिकन भी नजर आ रही है। उनके मुताबिक अब चूंकि मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है और बारिश और ज़्यादाबारी से उनकी फसलों को नुकसान का काफी खतरा लाहक है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि यहाँ बिना रोक टोक कैंपेन लाने की इजाजत दी जाए ताकि उनकी फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। धान की फसल इस मौके पक के तैयार हो दी है। लेबर बड़ी घट है, लेबर है ही नहीं। अगे भईए आते हैं, भईया बहुत घट आया, जिमीदार बड़ा परेशान है। एक बारिश का मौसम भी बने दा है। अं अपील करने कि जिहड़ियां कंबाइनां आंदियां ज़्यादा भेजियां जान इधर ताकि फसल जी कटाई हो सके। अं अपील करने गौरमेंट अगे जिहड़ियां पंजाब चों कंबाइनां आंदियां बहुत घट आई दियां ने, ज़्यादा कंबाइनां आन ते फसल जी संभली जाएगी। नहीं तो फिर इस तरह जो बारिश पै गई ਜਾਂ ਐਨ ਪੈ ਗਈ फिर तो काम बहुत खराब है, जिमीदार अगे परेशान है। मैं यो अपील कराँगा, कटाई बड़ी इस मौके तैयार है, सारी सब कुछ इस मौके तैयार हुई दी है, लेबर बहुत घट है, कमाना आई जान, फसल सांभी जाए। GGM साइंस कॉलेज जम्मू के बाहर शहीद तालिब इल्मों की याद में यौम सियाह के तौर पर 16 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे तालिब इल्मों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। यहाँ उन्हें जम्मू ईस्ट हल्के से MLA युद्धवीर सेठी ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को खत्म करवाया है और उनका जज्बे को सलाम पेश किया है। ये 3 रोजा भूख हड़ताल 1966 में शहीद हुए तालिब इल्मों को खराजे अकीदत पेश करने के मकसद से की जा रही थी। हमारे शहीद हमारे शहीद बस ठीक है सर, ठीक है। बस थोड़ा फेस इधर कर दे सर। पियो दिवस हर साल मनाते हैं और जिन बच्चों ने यहाँ शहादत दी थी, यहाँ पर हमारी माँ जननी के वो लाल, जिनके कारण बाद में 3 इंस्टीट्यूट यहाँ पे बने। मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी जो संघर्ष हमारे युवाओं ने यहाँ किया था इस जम्मू के लिए, हम सबको आगे भी इसी प्रकार तत्पर तैयार रहना चाहिए किसी भी संघर्ष के लिए। हम जम्मू के डोगरों के मान सम्मान के लिए, हम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, जम्मू में किस प्रकार से हर एक प्रोजेक्ट आए यहाँ पर जिससे हमारे युवाओं को उसका लाभ मिल सके, हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रण करना है कि हमारा जम्मू का युवा कभी भी लेट डाउन ना हो। यहाँ के प्रिंसिपल स्टाफ को और युवा जो साथी हमारे जो 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में अब हमें शहादत देने की बात नहीं सोचनी है, हम लोगों ने काम लेना है और जो ताकतें हमें यहाँ पर शहादत देने के लिए मजबूर करती थी, हमने उनको दबाना है और अपने युवाओं को आगे लाकर खड़ा करना है। साथ में प्रिंसिपल द्वारा जो एक सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पे आई है, ये जो हमारे शहीदों का स्थल है, जो हमारे लिए पूजनीय है, ये इसका जो लेवल है वो नीचे है। कभी भी बरसात आती है, इसका पानी इसके अंदर आता है। मैं इनसे ये वादा कर रहा हूं यहाँ पर, इसकी हाइट को बढ़ाया जाएगा और इसको और सुंदर बनाया जाएगा। और साथ साथ में जो बच्चे यहाँ पर हर साल भूख हड़ताल पे बैठते हैं, उनके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अंदर जमीन दे रही है
हम उनके लिए यहाँ पर वॉशरूम की एक व्यवस्था करेंगे कि हमें ये जो हम लोग याद करते हैं, जो जिस दिन प्रण करते हैं कि हम युवा सारे मिलकर अपने हक के लिए लड़ेंगे, इस रमणीक स्थान को सुंदर करके वॉशरूम बनाकर अगला जो कार्यक्रम होगा, मैं प्रिंसिपल से वादा करता हूं वो यहाँ पर जैसी उनकी सोच है युवाओं के लिए, उसी सोच के मुताबिक हम इसको डेवलप करके रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू